नमस्कार साथियों, सनशाइन जीएस क्लासेस की करेंट अफेयर्स सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज इस वीडियो सीरीज में आप लोगों के लिए दिसंबर 2021 तथा नवंबर 2021 से संबंधित बिहार स्पेशल करेंट अफेयर सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूं। साथियों, इस सीरीज में हम लोग दिसंबर तथा नवंबर माह 2021 से बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। यह करंट अफेयर्स बिहार में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए आज की इस वीडियो सीरीज को प्रारंभ करते हैं। दिसंबर 2021 28 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कितने नए नगर निकाय बनाए जाने की स्वीकृति दी गई है? यह 3। इसके अलावा 7 निकायों का उत्क्रमण, 2 नगर निकायों का क्षेत्र विस्तार और 7 के क्षेत्र नाम में संशोधन किया गया है। अब राज्य में 19 नगर निगम, 89 नगर परिषद और 154 नगर पंचायत हो गए हैं। सहरसा नगर परिषद को नगर निगम बनाया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर और छपरा नगर निगम का क्षेत्र विस्तार किया गया है। 3 नई नगर पंचायत बनी है, जिनमें पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन, बक्सर के इटाढ़ी और मुंगेर का संग्रामपुर शामिल है। इसी प्रकार पटना जिले के मनेर, लखीसराय के बड़हिया, जमुई के झाझा, मधुबनी के झंझारपुर और नालंदा के इस्लामपुर को नगर पंचायत से नगर परिषद में उत्क्रमित किया गया है। पश्चिम चंपारण की नगर पंचायत योगापट्टी का नाम नगर पंचायत मच्छरगांवा किया गया है। नेक्स्ट है 27 से 28 दिसंबर 2021 को कहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA का 96वां राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ? ये पटना में हुआ है। अधिवेशन के दौरान बिहार के डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह को IMA का राष्ट्रीय अध्यक्ष 2021-22 के लिए चुना गया है। उन्हें IMA के निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर JA जियालाल ने कार्यभार सौंपा। अधिवेशन के दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA मानक तय कर सस्ते इलाज को लेकर बिहार के अलावा राष्ट्र स्तर के सभी जिलों में अस्पताल खोलने का घोषणा किया गया है। 26 दिसंबर 2021 को मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में किस कंपनी का बॉयलर फटने से 7 लोगों की मौत हो गई? यह अंशुल स्नैक्स बिवरेज। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र के फेज 2 स्थित अंशुल स्नैक्स बिवरेज प्राइवेट लिमिटेड में मेंटेनेंस वर्क के दौरान बॉयलर फट गया। जोरदार धमाका होने से 1 किलोमीटर के आसपास का इलाका दहल गया। धमाके से कई लोगों के चिथड़े उड़ गए। प्रशासन ने 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना की जांच करने और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख अनुदान व अन्य अनुमान्य लाभ देने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह की जयंती। गुरु पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? यह दिवस वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। पीएम मोदी ने ट्वीट कर वीर बाल दिवस मनाए जाने का ऐलान किया। पीएम ने कहा, आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस साल से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। पीएम ने कहा कि वीर बाल दिवस साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी को एक दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। ये औरंगजेब के द्वारा किया गया था यह कार्य। इन दोनों महानुभावों ने धर्म के महान सिद्धांतों से डिगने के बजाय मौत को चुना था। गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र थे।
जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। नेक्स्ट है 21 दिसंबर 2021 को बिहार कैबिनेट की बैठक कहां संपन्न हुआ है? यह वाल्मीकि नगर में संपन्न हुआ है। प्राचीन काल से इतिहास की धरती रहा चंपारण, स्वतंत्र भारत के इतिहास में 21 दिसंबर को फिर एक नया अध्याय जुड़ा जब पहली बार सरकार की कैबिनेट की बैठक वाल्मीकि नगर में संपन्न हुआ। ऐसा चौथी बार हुआ जब राज्य कैबिनेट की बैठक पटना से बाहर हुआ। इससे पहले राजगीर, बेगूसराय और गंगा नदी में क्रूज पर कैबिनेट की बैठक हुई थी। नेक्स्ट है 18 दिसंबर 2021 को किस कंपनी ने बिहार में पहला ई क्लिनिक लॉन्च किया है? यह है जिफ्फी हेल्थ ने। इसका उद्घाटन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। चिकित्सा की यह नवीनतम विधि को बिहार में जिफ्फी हेल्थ कंपनी के माध्यम से लॉन्च किया गया है। वर्तमान में 100 क्लिनिक बिहार में काम करेंगे, बाद में जरूरत के हिसाब से इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। ई क्लिनिक हेल्थ कियोस्क के साथ लोगों का इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है 17 दिसंबर 2021 को बोधगया बम ब्लास्ट मामले में मुख्य अभियुक्तों को कितने वर्ष की सजा सुनाई गई है? उम्र कैद दिया गया है इन्हें। गया जिले के बोधगया में बम ब्लास्ट की साजिश रचने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत ने 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उम्र कैद की सजा पाने वालों में अहमद अली उर्फ कालू, पैगंबर शेख और नूर आलम मोमिन हैं। घटना 19 जनवरी 2018 की है। इस दौरान बोधगया में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा द्वारा आयोजित पूजा में शामिल होने के लिए उनके सहित काफी संख्या में विदेशी बौद्ध धर्मावलंबी प्रवास कर रहे थे। बिहार के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी गया में ही मौजूद थे। दोषियों ने साजिश के तहत कालचक्र मैदान के द्वार के सामने जनरेटर के नीचे बैग में बम रख दिया था। नेक्स्ट है स्वास्थ्य विभाग का देश में पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 14 दिसंबर 2021 को कहां खोला गया? ये पटना में खोला गया है। नीतीश कुमार ने पटना स्थित विकास भवन में स्वास्थ्य विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य विभाग का यह देश में पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। इसके माध्यम से सभी स्वास्थ्य केंद्रों की मॉनिटरिंग, मेडिकल उपकरणों सहित डाटा की निगरानी व उनके विश्लेषण किए जाएंगे। नेक्स्ट है 12 दिसंबर 2021 को पटियाला में 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए 2 गोल्ड मेडल जीता। किसने जीता? ये श्रेयसी सिंह ने जीती है। जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने पंजाब के पटियाला में 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीत इतिहास रच दिया है। श्रेयसी सिंह ने यह उपलब्धि महिलाओं के डबल ट्रैप स्पर्धा में हासिल की है। इसी महीने उन्होंने एक और गोल्ड जीता था। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां आयुर्वेद पर्व का उद्घाटन किया? यह नालंदा में इनके द्वारा किया गया है। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय के सहयोग से बिहार सहित देश के 4 राज्यों में 11, 12 और 13 दिसंबर को आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 दिसंबर को नालंदा के अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में इसका उद्घाटन किया। अगला है नेक्स्ट वन 10 दिसंबर 2021 को यूट्यूब पर कार्यवाही का लाइव प्रसारण करने वाला देश का 5वां उच्च न्यायालय बना है पटना उच्च न्यायालय। इसके पूर्व कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा और गुजरात हाईकोर्ट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जा चुका है। मालूम हो कि गुजरात हाईकोर्ट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण खुली अदालत की धारणा को विस्तार करने के ख्याल से किया गया था। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा हाईकोर्ट में शुरू हुआ। नेक्स्ट है सहरसा जिले में स्थित झील जहां 6 दिसंबर 2021 को पर्यटकों के लिए नौका विहार का शुभारंभ किया गया।
मत्स्यगंधा झील में। नेक्स्ट है 6 दिसंबर 2021 को बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन ने अपनी स्थापना का कौन सा वर्षगांठ मनाया? ये 75वां वर्षगांठ मनाया है। राज्य के गौरवशाली इतिहास में गृह रक्षा वाहिनी संगठन ने विधि व्यवस्था तथा लोक शांति कायम करने में अहम योगदान दिया है। पुलिस बल के साथ साथ अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन में भी गृह रक्षा वाहिनी का सशक्त भूमिका रही है। 6 दिसंबर 2021 को कहाँ नेशनल हैंडलूम एक्सपो का शुभारंभ हुआ? ये गांधी मैदान पटना में। इसका आयोजन विकास आयुक्त केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया। किसे 5 दिसंबर 2021 को पर्यावरण गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? यह प्रशांत सिन्हा। बिहार के पर्यावरणविद प्रशांत सिन्हा को पर्यावरण गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड विजेता संदीप पांडे ने उत्तर प्रदेश के एटा में आयोजित पर्यावरण सम्मेलन में प्रदान किया। 3 से 5 दिसंबर 2021 को कहाँ शाहाबाद महोत्सव का आयोजन किया गया? ये रोहतासगढ़ किला सासाराम में किया गया। नेक्स्ट है 3 दिसंबर 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस विधायक को सम्मानित किया? यह श्रेयसी सिंह। 64वीं शूटिंग चैंपियनशिप के ट्रैप में गोल्ड मेडल जीतने पर जमुई की भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में सम्मानित किया। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी उन्हें सम्मानित किया। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी उन्हें सदन की तरफ से बधाई दी। 2 दिसंबर 2021 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिहार के किस योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित करने का आश्वासन दिया है? यह कोसी मेची लिंक परियोजना है। कोसी मेची लिंक परियोजना। बिहार की कोसी मेची लिंक योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित करने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में यह जानकारी दी। कोसी मेची लिंक योजना को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है। केंद्र सरकार का निर्णय है कि 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई क्षमता वाली जो योजनाएं होंगी वे राष्ट्रीय योजना घोषित की जाएंगी। बिहार की कोसी मेची लिंक योजना के माध्यम से 2,17,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई होगी। केंद्र सरकार ने 2 दिसंबर 2021 को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे प्रदान किया? यह सुपौल को प्रदान किया गया है। सुपौल को बिहार के पहले कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सुपौल को इस रूप में प्रमाणित किया गया। 2 दिसंबर को केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में एक जवाब के दौरान किस राज्य में सोने का सबसे बड़ा भंडार होने की बात कही है? ये बिहार के जमुई में सोने का भंडार होने की बात की गई है। बिहार में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क भंडार है। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी लोकसभा में बताया कि बिहार में 37.6 टन धातु युक्त अयस्क सहित 223 मिलियन टन स्वर्ण धातु उपलब्ध है। यह 44% है। बिहार में यह पूरा भंडार जमुई के सोनो क्षेत्र में स्थित है। देश में 1 अप्रैल 2015 तक 501.83 मिलियन टन संसाधन होने का अनुमान है। इसमें 654.74 टन स्वर्ण धातु है। देश में 50 करोड़ टन भंडार है। नेशनल मिनरल इन्वेंटरी डाटा के मुताबिक देश में 1 अप्रैल 2015 तक स्वर्ण अयस्क का कुल भंडार 50.183 करोड़ टन है। इनमें 1.722 करोड़ टन सुरक्षित श्रेणीवस्थित संसाधनों की श्रेणी में है। बिहार में इसका 44% है। राजस्थान में 25%, कर्नाटक में 21%, पश्चिम बंगाल में 3%, आंध्र प्रदेश में 3% तथा झारखंड में 2% स्वर्ण भंडार है। शेष 2% छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र व तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है हाल ही में पुलिस द्वारा शुरू किया गया विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार का उद्देश्य क्या है?
गंभीर अपराध से अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है, बिहार पुलिस ने हाल ही में अपराधियों को लेखा जोखा रखने हेतु किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? चक्र नाम से एक ऐप का लॉन्च हुआ है बिहार पुलिस के द्वारा। पुलिस मुख्यालय के अनुसार अभी तक 5,94,490 अपराधियों के आंकड़े इसमें दर्ज किए गए हैं। इसमें 1 लाख से अधिक अपराधियों के विषय में बिहार पुलिस के द्वारा आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने बुद्ध सर्किट से जोड़ने वाले सड़क को नेशनल हाईवे का दर्जा दिया है। इस हाईवे का निर्माण होगा पटना से अरेराज तक। पटना एम्स के निकट NH 139 से प्रारंभ होकर बांकीपुर, मानिकपुर, साहेबगंज, अरेराज को जोड़ते हुए बेतिया के निकट NH 727 तक जाने वाली सड़क को भारतमाला परियोजना में सम्मिलित कर केंद्र सरकार इसे नए NH 139W के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के सारण में कहां 10वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अवशेष मिला है? यह रिविलगंज में। बिहार में मेधा दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। बिहार में मेधा दिवस 3 दिसंबर को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस अवसर पर मैट्रिक एवं इंटर के वर्ष 2020-21 के टॉपरों को सम्मानित किया गया। बिहार सरकार ने राज्य के किस उत्पाद को GI टैग के लिए केंद्र सरकार को भेजा है? यह मखाना है, बिहार का मखाना। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने 2 दिसंबर को कहा कि मखाना मिथिला का ही रहेगा और GI टैग भी मिथिला मखाना के नाम से ही मिलेगा। इसको लेकर प्रस्ताव भेजा गया है। विश्व में 90% मखाना का उत्पादन बिहार में ही होता है। इसमें 88% मिथिला में होता है। बिहार से होने वाले निर्यात में मखाना महत्वपूर्ण उत्पाद है। नवंबर 2021 माह के प्रमुख करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 द्वारा नवंबर 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर बेटियों की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है? ये 1090 है। बिहार सरकार द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लगातार जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के कारण लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या में बिहार विकसित व पड़ोसी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 आंकड़ों के अनुसार विकसित राज्यों महाराष्ट्र में प्रति 1000 पुरुषों पर 966, गुजरात में 965, आंध्र प्रदेश में 1045, गोवा में 1027, तेलंगाना में 1049, तमिलनाडु में 1088 है, जो बिहार से कम है। वहीं पड़ोसी राज्यों में उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1017, झारखंड में 1050, पश्चिम बंगाल में 1049, मध्य प्रदेश में 970 व ओडिशा में 1063 है। हालांकि लक्षद्वीप में प्रति 1000 पुरुषों पर 1187, केरल में 1121 व पुडुचेरी में 1112 महिलाएं हैं। 27 नवंबर 2021 के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां बिजली घर का लोकार्पण किया है? यह बाढ़ और बरौनी में किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 27 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा RK सिंह की उपस्थिति में NTPC बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन की यूनिट फर्स्ट 660 मेगावाट और NTPC बरौनी थर्मल पावर स्टेशन की स्टेज 2 500 मेगावाट का लोकार्पण किया। बाढ़ बिजली घर के स्टेज 1 का शिलान्यास 6 मार्च 1999 को हुआ था। NTPC द्वारा बाढ़ में 3300 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई है, जिसमें 1320 मेगावाट का वाणिज्यिक संचालन जारी है। विद्युत क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने तथा बिहार राज्य में विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने
इसकी लागत को कम करने के लिए राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2018 को बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बरौनी को एनटीपीसी लिमिटेड को हस्तांतरित किया था। नेक्स्ट है 28 नवंबर को कहां पॉस्को एक्ट में एक ही दिन में गवाही बहस और आजीवन कारावास की सजा सुनाने के मामले में बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। यह अररिया में ऐसा हुआ। अदालत ने साक्ष्य के लिए तय की गई पहली तिथि 4 अक्टूबर 2021 को अभियोजन के सभी गवाहों जैसे पीड़ित, डॉक्टर, अनुसंधानकर्ता सहित सभी 10 गवाहों को कोर्ट में सुबह 10 बजे पेश कर दिया गया था। कोर्ट ने भी सभी 10 गवाहों की गवाही पूरी की और उसी दिन शाम को सजा भी सुना दी। इस सजा के साथ ही बिहार ने एक दिन में पॉस्को एक्ट में अंतिम सांस तक के लिए आजीवन कारावास की सजा कराने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। हाल ही में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहां शुरू किया गया है? यह दरभंगा में शुरू किया गया है। ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी दरभंगा के महाराजा धीराज डॉक्टर कामेश्वर सिंह की जयंती 28 नवंबर 2021 को इसका शुरुआत किया गया। नेक्स्ट है बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब राज्य में बेघरों की संख्या 26,000 है। सरकार बसेरा अभियान के तहत अब 77% से अधिक भूमिहीन परिवारों को घर बनाने के लिए 5 डिसमिल जमीन दे चुका है। सबसे अधिक 50.25 एकड़ जमीन अनुसूचित जाति के भूमिहीनों के बीच बांटी गई है। राज्य सरकार ने 2014 में बसेरा अभियान की शुरुआत की थी। पहले वास भूमि रहित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन देने की व्यवस्था हुई थी, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर बाद में 5 डिसमिल कर दिया। उस समय सर्वे के अनुसार राज्य में मात्र 1,16,695 परिवार ही ऐसे थे जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं थी। मुजफ्फरपुर में 28 नवंबर 2021 को संपन्न बिहार राज्य जूनियर बास्केटबॉल का खिताब किसने जीता? पुरुष वर्ग में रोहतास तथा महिला वर्ग में गया। फाइनल मुकाबले के बालक वर्ग में रोहतास ने पटना को 54-29 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। बालिका वर्ग में गया ने आरा को 24-13 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने 28 नवंबर को कोरोना वायरस के किस नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया है? यह ओमिक्रॉन है। अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिलने के बाद पूरी दुनिया अलर्ट पर है। कोरोना के सबसे अधिक संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन ने कई और यूरोपीय देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसको देखते हुए बिहार सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है और दूसरे देशों से बिहार आने वालों की कड़ी मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया गया है। नई दिल्ली में 27 नवंबर को संपन्न 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बेहतर साज सज्जा के लिए बिहार पवेलियन को कौन सा अवार्ड दिया गया है? ये गोल्ड मेडल इन्हें प्राप्त हुआ। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को गोल्ड मेडल दिया गया है। मेले की थीम पर सजा बिहार पवेलियन को 6ठा बार गोल्ड पुरस्कार मिला है। वहीं पहली बार बिहार को पार्टनर स्टेट के लिए भी गोल्ड पुरस्कार से नवाजा गया है। साज सज्जा के लिए बिहार को इससे पहले वर्ष 2014, 2015, 2016, 2018 और 2019 में गोल्ड मेडल मिल चुका है। बिहार पवेलियन की खासियत, यहां पर्यावरण अनुकूल चीजों का इस्तेमाल किया गया था। बिहार पवेलियन में पटना के जूटेक द्वारा निर्मित जूट के बने उत्पाद दिखे तो मोहम्मद जाहिद लेदर के सामान लेकर आए। लोगों की आस्था से जुड़ी चीजों और विशिष्ट खान पान की भी झलक दिखी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन में 41 स्टॉल सजाए गए थे। पवेलियन में सुप्रसिद्ध लोक कलाकार पद्मश्री दुलारी देवी की मधुबनी पेंटिंग और इसकी जीवंत प्रदर्शनी आकर्षण के केंद्र में रही। नीति आयोग द्वारा
नवंबर 2021 में जारी साफ पानी और स्वच्छता आंकड़ा 2021-22 में बिहार को किस स्थान पर रखा गया है? बिहार को 5वें स्थान पर रखा गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार का स्थान 28 राज्यों में 5वां है, जहां पर 100 में बिहार को 91 अंक मिले हैं। 2019-20 में बिहार का स्थान 16वां था। साफ पानी और स्वच्छता के मामले में 2021-22 में गोवा पहला स्थान पर रहा। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में सतत शहर और समुदाय के मामले में बिहार का स्थान 20वां है। साफ पानी और स्वच्छता के मामले में 2020-21 में 56 शहरों के लिस्ट में पटना का स्थान 12वां है। भोपाल में सबसे साफ पानी के साथ स्वच्छता है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में बिहार का 5वां एक्सप्रेस वे के निर्माण की मंजूरी दी है। इस एक्सप्रेस वे का निर्माण होगा गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक। इससे यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच बेहद कनेक्टिविटी मिल सकेगी और राज्य के 10 जिलों से होकर यह सड़क गुजरेगी, जिससे राज्य का आर्थिक विकास होगा। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे गोरखपुर से गोपालगंज जिले में प्रवेश कर सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया व किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी जाएगी। इसका पूरा हिस्सा ग्रीन फील्ड होगा। प्रस्तावित यह सड़क बिहार का 5वां एक्सप्रेसवे होगा। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे औरंगाबाद से जयनगर के बीच निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण हो चुका है। वहीं दूसरे एक्सप्रेसवे रक्सौल से हल्दिया, तीसरा एक्सप्रेसवे पटना से कोलकाता, चौथा एक्सप्रेसवे बक्सर से भागलपुर के बीच प्रस्तावित है। 26 नवंबर को कुरुक्षेत्र हरियाणा में संपन्न 26वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 पदक जीते हैं? ये इनका नाम है सुहानी कुमारी। सारण की सुहानी कुमारी ने यूथ बालिका की 15 किलोमीटर व्यक्तिगत टाइम ट्रायल में सिल्वर और 30 किलोमीटर मास ट्रायल में कांस्य पदक हासिल किया। वर्ष 2021 में बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। किस तिथि को? 26 नवंबर को। इस अवसर पर मद्य निषेध के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले किशनगंज एसपी कुमार आशीष को सम्मानित किया गया। यह सम्मान सूबे के एकमात्र किशनगंज एसपी को मिलेगा। इसके अलावा इंस्पेक्टर स्तर के 2 पुलिस अधिकारी को उत्पाद पदक मिला। नीति आयोग द्वारा नवंबर 2021 में जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे गरीब राज्य बिहार है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब राज्यों के रूप में सामने आए हैं। सूचकांक के अनुसार बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है, वहीं झारखंड में 42.16% और उत्तर प्रदेश में 37.79% आबादी गरीब है। सूचकांक में मध्य प्रदेश 36.65% चौथे स्थान पर है। केरल 0.71%, गोवा 3.76%, सिक्किम 3.82%, तमिलनाडु 4.89% और पंजाब 5.59% के साथ पूरे देश में सबसे कम गरीब लोगों वाले राज्य हैं और सूचकांक में सबसे नीचे हैं। बिहार के 38 में से 22 जिलों में 50% से अधिक की आबादी गरीब है। सबसे अधिक 64.75% जनसंख्या किशनगंज में गरीब है। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर के बोचहां विधानसभा क्षेत्र के विधायक जिनका 25 नवंबर 2021 को निधन हो गया, यह मुसाफिर पासवान। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के बोचहां के विधायक मुसाफिर पासवान का नई दिल्ली में निधन हो गया। 66 वर्षीय पासवान बोचहां विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक बने थे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बिहार में पिछले 5 वर्ष की तुलना में महिलाओं में प्रजनन दर में कितना प्रतिशत की कमी हुई है? यह 0.4% की कमी दर्ज हुई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे
5 की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य की महिलाएं अभी औसतन 3 संतान पैदा कर रही हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 5 वर्षों की तुलना में प्रजनन दर में 0.4 की कमी हुई है। पहले के सर्वे में औसतन हर महिला अपने प्रजनन काल में 3.4 संतान पैदा करती थी। सर्वे में यह पाया गया है कि शहरी क्षेत्र में औसतन एक महिला अपने प्रजनन काल में 2.4 संतान को जन्म देती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में इसकी संख्या 3.1 है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में यह भी खुलासा हुआ है कि जिंदा जन्म लेने वाले प्रति 1000 बच्चे में 47 बच्चे अभी अपना पहला जन्मदिन नहीं मना पाते हैं। पिछले 5 वर्षों में इसकी संख्या में 1 की कमी आई है। 5 साल पहले प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों में 48 बच्चे अपना पहला जन्मदिन नहीं मनाते थे, अर्थात 1 साल के अंदर ही उनकी मौत हो जाती थी। 25 नवंबर 2021 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने देश के 30 शहरों में नदी शहर गठबंधन की शुरुआत की है। इसमें बिहार के शहर शामिल हैं, 4 शहर शामिल हैं, पटना, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर। इन 30 शहरों ने एक संयुक्त मसौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। गठबंधन का मकसद शहरों की नदियों का विकास करना है। यह शहर नगर स्वच्छता, नदी संरक्षण, जल से जुड़े मुद्दों सहित अन्य विषयों पर एक दूसरे का अनुभव साझा करेंगे, उससे सीखेंगे तथा प्रगतिशील कार्य योजना पर काम करेंगे। इस तरह की योजना बनाने वाला कानपुर पहला शहर है। इन 30 शहरों में शुरुआत पटना, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, वाराणसी, कानपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, बिजनौर, फर्रुखाबाद, कानपुर, साहिबगंज, राजमहल, महेशतला, जागीरपुर, हुगली, चिंसूरा, हावड़ा, चेन्नई, भुवनेश्वर, औरंगाबाद, हैदराबाद, पुणे, उदयपुर व विजयवाड़ा शामिल है। कार्यक्रम में कानपुर का शहरी नदी योजना प्रबंधन स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण और पंचायती राज संस्थान ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को दूसरे पुरस्कार से 25 नवंबर 2021 को नवाजा है? यह डॉक्यूमेंट्री उम्मीद को। बिहार कृषि विश्वविद्यालय की प्रसार शिक्षा निदेशालय की राष्ट्रीय स्तर पर यह तीसरी बड़ी उपलब्धि है। इसके पहले केंद्र सरकार ने जन केंद्रित ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया था। यह पुरस्कार कृषि आधारित फिल्मों के लिए था जो YouTube पर 2.25 करोड़ बार देखे गए। नई उपलब्धि विश्वविद्यालय को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की मदद से चल रही आदिवासी उप योजना को लेकर है। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय ने अपने काम के आधार पर एक फिल्म बनाई, साथ ही उसे गरीबों को दिखाया गया। 24 नवंबर 2021 को इसरो ने बिहार के किस तकनीकी संस्थान में अपना एक सेंटर खोला है? ये NIT पटना में खोला गया है। इसरो बेंगलुरु ने NIT पटना में अपना रिसर्च सेंटर, रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस स्थापित किया है। NIT पटना का बेहतर प्रदर्शन और MHRD की रैंकिंग की वजह से इस सेंटर को यहां स्थापित किया जा रहा है। इस सेंटर से बिहार ही नहीं पूरे ईस्टर्न जोन यानी बिहार के साथ साथ बंगाल, झारखंड, सिक्किम, ओडिशा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संस्थान के फैकल्टी और छात्र स्पेस से जुड़ी रिसर्च सुविधा पूर्वक कर पाएंगे। पूरे ईस्टर्न रीजन का नोडल सेंटर NIT पटना को बनाया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने 24 नवंबर 2021 को कितने साल पूरे किए? 15 साल पूरे कर चुके हैं। नीतीश कुमार का पिछले 15 साल की महत्वपूर्ण उपलब्धि एक नजर में। पहला कार्यकाल, ग्राम पंचायतों और नगर निकायों में एकल पदों पर महिलाओं को 50% और अति पिछड़ों को 20% का आरक्षण दिया गया इनके द्वारा। कृषि रोड मैप को लागू किया गया जिससे कृषि व्यवस्था मजबूत हुई।
एक तरफ अनाज का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ी तो दूसरी ओर किसानों की आमदनी भी बढ़ी। बालक बालिकाओं के लिए साइकिल योजना शुरू की, जिससे खासकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाली लड़कियों की संख्या काफी बढ़ी है। राज्य के सुदूर इलाके से भी 6 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने के लक्ष्य के अनुरूप सड़कों और पुलियों पर काम हुए और यह लक्ष्य हासिल भी हुआ है। दूसरा कार्यकाल, लोक सेवाओं का अधिकार कानून लागू किया गया। लोगों को जाति, आय, आवासीय आदि सभी तरह के प्रमाण पत्र सुविधा पूर्वक तय समय में प्राप्त होने लगे। हर घर बिजली का कनेक्शन देने की घोषणा हुई और इसे वर्ष 2018 में पूरा भी कर दिया गया। हर घर नल का जल और सभी गली नाली पक्कीकरण योजना शुरू की गई। तीसरा कार्यकाल, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थियों को राज्य सरकार अपना अलग कोष बनाकर 4 लाख रुपए तक के लोन की व्यवस्था की है। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अविवाहित लड़कियों को 15,000 और स्नातक उत्तीर्ण सभी लड़कियों को 25,000 रुपये दिए जाने लगे हैं। बाद में इस राशि को बढ़ाकर क्रमशः 25,000 और 50,000 किए गए हैं। जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत हुई। पीएमसीएच को विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने पर कार्य शुरू हुआ। राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिए गए। चौथा कार्यकाल, हर जिले में बाईपास की सुविधा बहाल करने पर काम शुरू हुआ। 120 बाईपास बनेंगे। हर गांव की गलियों को रोशन करने के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को हरी झंडी दी गई। पंचायत चुनाव बाद इस पर काम शुरू होंगे। 23 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार रेजिमेंट के शहीद कर्नल संतोष बाबू को कौन सा वीरता पुरस्कार देकर सम्मानित किया? यह महावीर चक्र इन्हें प्रदान किया गया, संतोष बाबू को। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान शहीद 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अधिकारी कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू को राष्ट्रपति ने एक समारोह में कर्नल संतोष बाबू की पत्नी बी संतोषी और मां मंजुला को यह सम्मान सौंपा। परमवीर चक्र के बाद महावीर चक्र युद्ध काल का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से लड़ते हुए 20 भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इनमें नायब सूबेदार नुदुरम सोरेन, हवलदार गुन्नूर के पलानी, नायक दीपक सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह भी शामिल थे, जिन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कीर्ति चक्र, एलिस कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्र शहीद पिंटू कुमार सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। 1 मार्च 2019 को उत्तरी कश्मीर के बाबूगुंड हंदवाड़ा में सीआरपीएफ और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में वह शहीद हुए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शहीद पिंटू सिंह की पत्नी वीरांगना अंजू सिंह को यह सम्मान प्रदान किया। शहीद पिंटू कुमार सिंह मूल रूप से बेगूसराय जिले के बखरी के रहने वाले थे। वीर चक्र, 16वीं बिहार रेजिमेंट में शामिल नायब सूबेदार सोरेन ने अपनी टुकड़ी की अगुवाई करते हुए दुश्मनों का अंतिम सांस तक डटकर मुकाबला किया। नायब सोरेन की पत्नी लक्ष्मी मणि सोरेन को राष्ट्रपति ने वीर चक्र सौंपा। हवलदार पलानी बहादुरी से डटे रहे और दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने साथियों को प्रेरित किया। उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया। बिहटा के कन्हौली में पटना में बनने वाले दूसरे अंतर्राज्यीय बस अड्डा का क्या नाम होगा? ये पाटली बस स्टैंड है। बिहटा के कन्हौली में पटना का दूसरा अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनेगा, जिसका नाम पाटली बस स्टैंड होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 23 नवंबर को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इसके लिए 50 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के वास्ते 217.46 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
मालूम हो कि पटना के बैरिया में नया अंतर्राज्यीय बस अड्डा हाल ही में चालू किया गया है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने 23 नवंबर 2021 को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 6 विद्यार्थियों, कुलपति एवं प्राचार्य सहित 2 कॉलेज को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया है? यह चांसलर अवार्ड प्रदान किया गया है। चांसलर अवार्ड विजेता एक नज़र में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी अवार्ड टीएम भागलपुर विश्वविद्यालय के विश्व बंधु उपाध्याय और टीएम भागलपुर विश्वविद्यालय की सोनम कुमारी। स्पोर्ट्स में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी छात्र श्रेणी में टीएम भागलपुर विधि के संकित कुमार और लड़कियों की श्रेणी में पटना विश्वविद्यालय की अंकिता कुमारी। संस्कृति गतिविधियों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी छात्र श्रेणी में LNMU दरभंगा के आचार्य भास्कर और छात्राओं की श्रेणी में पटना विश्वविद्यालय की श्वेता भारती। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पटना विश्वविद्यालय की डॉक्टर शहला यास्मीन और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की डॉक्टर तनुजा। सर्वश्रेष्ठ कॉलेज AN कॉलेज पटना। सर्वश्रेष्ठ महिला कॉलेज की श्रेणी में पटना वीमेंस कॉलेज। सर्वश्रेष्ठ प्राचार्य SP शाही AN कॉलेज। सर्वश्रेष्ठ कुलपति LNMU दरभंगा के प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह। सर्वश्रेष्ठ रिसर्च शिक्षक आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय के SCNN राकेश कुमार सिंह। नेक्स्ट वन है 15 से 21 नवंबर 2021 को युगांडा में संपन्न हुए विश्व पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने पदक जीता? इनका नाम है प्रमोद भगत एवं अरबाज अंसारी। सहरसा के अरबाज अंसारी ने 1 गोल्ड मेडल जीता। हाजीपुर निवासी प्रमोद भगत ने इस प्रतियोगिता में 2 रजत पदक जीता। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 47 पदक जीता। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत बिहार में युवाओं को दिए जा रहे कौशल प्रशिक्षण की रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? ये बेगूसराय शीर्ष पर रहा। बिहार में बेगूसराय के युवा कौशल प्रशिक्षण लेने में अव्वल हैं, जबकि दरभंगा और शिवहर के युवा सबसे पीछे हैं। सरकार के 7 निश्चय में से एक आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत श्रम संसाधन विभाग कुशल युवा कार्यक्रम चला रहा है। कम नामांकन, प्रशिक्षण व सर्टिफिकेट के आधार पर जिलों को अधिकतम 10 अंक लाने हैं। इस रैंकिंग में बेगूसराय ने सबसे अधिक 8.4 अंक हासिल किया। दूसरे स्थान पर लखीसराय 8.3 तो बक्सर, कैमूर, रोहतास व समस्तीपुर ने 8.2 अंक लाकर तीसरा स्थान हासिल किया। सबसे कम दरभंगा और शिवहर को 7.2 अंक मिले हैं, जबकि पटना को 10 में से 7.6 अंक मिले हैं। खराब प्रदर्शन वालों में पूर्णिया, मधुबनी, अरवल, गया, सहरसा, जमुई, वैशाली, भोजपुर, सीतामढ़ी, सुपौल, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर भी शामिल है। 20 नवंबर 2021 को जारी छठे स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार किस स्थान पर रहा? ये 13वें स्थान पर बिहार रहा। इस सर्वेक्षण में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में पटना 44वें स्थान पर रहा। खुले में शौच से मुक्त वाले देश के कुल 2284 शहरों में बिहार के 24 शहर शामिल हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित कुल 121 अवार्ड में से पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमात्र बिहार के सुपौल जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला। सुपौल को यह अवार्ड 50,000 से 1 लाख आबादी वाले कैटेगरी में मिला है। टॉप 3 सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, सूरत, विजयवाड़ा। टॉप 3 स्वच्छ राज्य झारखंड, हरियाणा और गोवा। लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिष्ठित संस्था पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा लाडली मीडिया पुरस्कार 2021 की घोषणा नवंबर। लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिष्ठित संस्था पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा लाडली मीडिया पुरस्कार 2021 की घोषणा 19 नवंबर को की गई। इसमें बिहार के किन 2 पत्रकारों को पुरस्कृत किया गया? यह जूही स्मिता और रविशंकर उपाध्याय।
लाडली मीडिया पुरस्कार जेंडर सेंसिटिविटी के क्षेत्र में काम करने वाले मीडिया कर्मियों को हर वर्ष दिया जाता है। प्रभात खबर की पत्रकार जूही स्मिता को 2 स्टोरी के लिए पुरस्कार मिला। लंबे समय तक प्रभात खबर से जुड़े पत्रकार रविशंकर उपाध्याय को भी प्रभात खबर में छपी खबर के लिए अवार्ड मिला है। रविशंकर वर्तमान में नगर विकास विभाग के जनसंपर्क पदाधिकारी हैं। 17 नवंबर 2021 को मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का मुख्य सचिव किसे बनाया गया? यह के पाठक। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे भारतीय प्रशासनिक सेवा के तेज तर्रार और कड़क अधिकारी के पाठक को मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। के पाठक 1990 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। इसके पहले भी के पाठक मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की कमान संभाल चुके हैं। वर्ष 2016 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून को लागू करने का फैसला लिया था, तब के पाठक को इस विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। 13 से 14 नवंबर 2021 को बिहार में कहाँ बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? ये पटना के बिहार म्यूजियम में किया गया बाल फिल्म महोत्सव। बिहार स्थित सिखों का सबसे बड़ा दूसरा तख्त जहां मल्टीमीडिया म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है, यह पटना सिटी स्थित गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली तख्त हरमंदिर जी में। मल्टीमीडिया म्यूजियम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को सिख धर्म की विस्तृत जानकारी देने के लिए बनाया जाएगा। इस म्यूजियम में पेंटिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्क्रीन भित्ति चित्र, चित्रपट तथा विभिन्न भाषाओं के माध्यम से सिख धर्म के मूल सिद्धांतों की जानकारी दी जाएगी। इस संग्रहालय में सिख गुरुओं तथा योद्धाओं के दर्शन शास्त्र तथा उपदेशों पर आधारित फिल्म दिखाई जाएगी। नेक्स्ट है 8 नवंबर 2021 को भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहाँ देश में पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? ये पिपरा कोठी पूर्वी चंपारण में किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 7 से 8 नवंबर को 2 दिवसीय बिहार यात्रा पर रहे। 8 नवंबर को पूर्वी चंपारण स्थित राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय पिपरा कोठी में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। साथ ही यहां देश के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन एम्ब्रॉयरी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। 8 नवंबर को ही उपराष्ट्रपति ने राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय धर्माधर्म सम्मेलन को संबोधित किए। हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच दोनों राज्यों के कितने गांवों की अदला बदली हेतु एक समझौता हुआ है? ये 7 गांव हैं। यूपी के कुशीनगर जिले के 7 गांव बगहा के होंगे, जबकि बगहा के 7 गांव यूपी के कहलाएंगे। गंडक पार के पिपरासी प्रखंड का बैरी स्थान मंझरिया खास, श्रीपंत नगर, नैनहा, भैंसही व कतकी गांव में जाने के लिए प्रशासन सहित ग्रामीणों को यूपी होकर आना जाना पड़ता है। यूपी के रास्ते इस गांव में जाने से प्रशासनिक परेशानी होती है। यही हाल यूपी के कुशीनगर जिले के मरछहवा, नरसिंहपुर, शिवपुर, बालगोविंद, बसंतपुर, हरिहरपुर व नारायणापुर गांव का है। ये गांव बिहार के बगहा पुलिस जिले से सटे हैं। यहाँ यूपी प्रशासन को जाने के लिए नेपाल और बिहार की सीमा से होकर जाना पड़ता है। 2 नवंबर 2021 को घोषित बिहार विधानसभा के 2 उपचुनाव नतीजों में कौन सी पार्टी विजय प्राप्त की है? जदयू। दोनों सीटों कुशेश्वरनाथ और तारापुर के रिजल्ट जदयू के पक्ष में गए। कुशेश्वर स्थान में जदयू अमन भूषण हजारी ने राजद के गणेश भारती को 12,695 वोटों से हरा दिया। वहीं तारापुर में जदयू के राजीव कुमार सिंह ने राजद के अरुण कुमार शाह को 3852 वोटों से हरा दिया। इस तरह दोनों सीटों पर जदयू का कब्जा कायम रहा। हाल ही में बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने राज्य में कहां एक मंकी पार्क बनाए जाने की घोषणा की है? औराही, हिंगना, अररिया में।
बिहार में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु इस पार्क का निर्माण हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु के नाम पर रखा गया है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मार्तंड सम्मान से सम्मानित किया गया? यह है डॉक्टर महेंद्र मधुकर। डॉक्टर महेंद्र मधुकर हिंदी साहित्य भाषा के बड़े साधक, कवि, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक तथा बिहार विश्वविद्यालय हिंदी के पूर्व विभागाध्यक्ष हैं। उन्हें इसी वर्ष उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सम्मान मिला है। देश का पहला राज्य जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम बनाया गया, ये बिहार है। हाल ही में बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां सभी जिलों में ऐसे कोर्ट रूम हैं जो किसी अपराध का शिकार बने बच्चों को पुलिस अदालत के भय का सामना करने से बचाता है। देश में पहले से दिल्ली के साकेत कोर्ट और चेन्नई में एक चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट है। हाल ही में राजस्थान में आयोजित 95वें साहित्यकार सम्मान समारोह में बिहार के किसे बाल साहित्य श्रेणी में श्री ग्यासी राम गोयल सम्मान से सम्मानित किया गया? इनका नाम है अनुभव राज। मुजफ्फरपुर बिहार के मूल निवासी दिव्यांग नागरिक अनुभव राज को यह सम्मान हिंदी भाषा बाल साहित्य में उनकी रचनाओं के लिए दिया गया है। हाल ही में उन्हें एक दिन के लिए बिहार का निःशक्तता आयुक्त बनाया गया था। साथियों, इसी के साथ आज की वीडियो सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और इससे आपके फ्रेंड्स और फैमिली भी लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।